नमस्कार नमस्कार। ठीक है, ये बोलने लगा उचित नहीं है। आप भैया रेट में मालूम होगा, जो रखा जाएगा वो फिर आपको बाद में मालूम होगा। संभल की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी जा चुकी है और उसका जो भी आगे का विषय होगा कैबिनेट की बैठक के बाद आप सबको अवगत कराएंगे। नहीं अभी हम क्या कहेंगे, नहीं जो भी किया है उसकी जांच करेंगे, जो दोषी होंगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन वह बड़बोलेपन की आदत हो गई इसलिए बड़े बड़ी बातें करते हैं। अभी उनके पड़ाके की हवा निकल गई है। उनकी जो यात्रा बिहार में थी वो फ्लॉप शो साबित हो चुकी है, इसे उनके पास कुछ बचा नहीं, बयान बचा है और उसके अलावा जो होगा उसको बाद में बताएंगे। को नॉमिनेशन भी नहीं करने दिए थे। ये समाजवादी पार्टी के लोग, इंडी गठबंधन के लोग पूरी तरह से संविधान को धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं। ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये संभावित हार को देख करके केवल जनता में मुंह छिपाने लायक माहौल तैयार कर रहे हैं। पूरी तरह से इंडी गठबंधन फ्लॉप शो साबित हुआ है बिहार में और इनकी यात्रा को जनता ने नकार दिया है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से, आदरणीय नीतीश कुमार जी के जन जन को जोड़ने की वजह से बिहार में एक तरफा लहर चल रही है और एनडीए की प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार आ रही है। देखिए, संभल की रिपोर्ट के बारे में मैंने आपसे समय समय पर चर्चा की है। जब कैबिनेट में पूरी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही हम उस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन संभल में जिस ढंग से आजादी से पहले, आजादी के बाद केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने की है, जो हिंदू समाज है अपने आप को आहत महसूस करता है और डेमोग्राफी में पूरी तरह से परिवर्तन लाने का असफल प्रयास लगातार समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। ठीक प्रस्तुत किया है, लेकिन जिस विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं वो ऐसा विषय है जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव हमेशा चिंतित रहे, सचेत करते रहे और उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त की है। वही रिपोर्ट डिटो अब तक उसको विपक्ष के लोग कहते हैं तो इस राजनीतिक बयानबाजी है मुख्यमंत्री की और राजनीतिक लाभ लेने की इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो माननीय पूर्व जस्टिस हाईकोर्ट, रिटायर्ड जस्टिस हाईकोर्ट की अध्यक्षता में एक निष्पक्ष जो रिपोर्ट आई है उसमें भी उन्हीं विषयों को लेकर के गंभीर चिंता भी प्रकट की गई है, गंभीर टिप्पणियां भी की गई हैं और मैं समझता हूँ बहुत ही चिंता का विषय है जिस पर प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, संवेदनशील होने की जरूरत है और इन चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। संभल के खराब हालात के लिए जरूर जिम्मेदार है, योगी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ। देखिए, इस पर पूरा जो रिपोर्ट आई है उनके सभी पहलुओं पर समय पर जब भी समय आएगा उस पर पूरी चर्चा होगी। चर्चा के बाद जो भी निष्कर्ष आए उस पर गंभीरता से विचार करने का काम सरकार जरूर करेगी। आज रिपोर्ट पेश हो जाएगी ये माना जाए? नहीं, अभी ये नहीं कह सकते। अब तो आप देखिए, इंतजार करिए, कैबिनेट का इंतजार करिए। हाँ, उसके बाद चर्चा करेंगे।